चलिए इस वीडियो में बात करते हैं घन घनाभ के आयतन के बारे में। इसके पहले पिछले वीडियोज में आप देख चुके हैं कि घन घनाभ के सभी सूत्रों के बारे में और विकर्ण कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो इसमें हम आयतन के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो घन होते हैं, घन के सभी कोण, जो भुजाएं होती है ना, वो कोण कहा जाता है। तो सभी कोण बराबर होते हैं, जबकि घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो हम क्या करेंगे कि जब सवाल दिया रहेगा तो हमें कैसे पता रहेगा कि यह घन है कि घनाभ, यदि नाम नहीं लेता है तो जब सभी कोरें बराबर होंगी, एक ही कोण दिया रहेगा, एक ही भुजा दिया रहेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यह घन है। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, ये घनाभ है। तो इस तरीके से हम उनके आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। आयतन से यानी हम बता दें कि सवाल जब देता है तो उसमें आयतन पूछता है। कभी कभी होता है कोई पानी की टंकी है तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो ऐसे करके बहुत सी सारी सवालें होती हैं जिनको हमें ज्ञात करना होता है, जिसे पता नहीं चलता कि आयतन ज्ञात करना है कि क्या करना है। तो उसमें जब कितना पानी आएगा, कितनी कोई भी वस्तु उसमें कितना आ सकता है, कितना हवा होगा, क्योंकि कोई भी हॉल है, कोई कमरा है तो उसमें क्या है, कितना हवा आ सकता है, कोई सिलेंडर्स है उसमें कितने गैस आ सकते हैं। तो ये सब आयतन बताते हैं कि उसमें कितना, यानी उसकी मात्रा कितनी होगी। तो वो मात्रा ज्ञात करने के लिए पहले हमें आयतन पता होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं आयतन क्या होता है। जैसे किसी भी घन का कोण दिया रहेगा, भुजा दिया रहेगा, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है और इसका आयतन पूछेगा, तो आप क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि ये कोण दिया है, किसका दिया है, घन का दिया है। घन का दिया है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, यह आपको पता है। घन के आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब होता है, और इसको हम ऐसे कर देंगे, यानी 6 का क्यूब हो जाएगा। तो कितना होता है 6 का क्यूब। यदि लर्न है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको वर्क किया जाता है जब वर्गमूल निकाला जाता है। घनमूल के समय स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के समय बहुत बार यूज किया जाता है, इसलिए लर्न हो जाता है। तो 6 का क्या आ जाएगा, 216। ठीक है। अब यदि ऐसे दिया रहे कि एल यानी लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है और ऊंचाई 3 है। अब इसमें जोड़ दिया जाए सेंटीमीटर। ठीक, यह सेंटीमीटर में है। इनके आयतन पता करने हैं तो तुरंत इसे हमें क्या करेंगे, इनको तुरंत भापेंगे कि यह क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है तो यह क्या है, घनाभ है। तो जब यह घनाभ है तो घनाभ का सूत्र लगाएंगे। तो घनाभ का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LBH लिखते हैं। ठीक है। अब जब LBH लिखे तो इसमें क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इंटू B की 5 सेंटीमीटर, इंटू H की 3 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर दे। देखिए जब जिस मल्टीप्लाई में 10 आता है तो 10 को छोड़ देते हैं। छोड़ देते का मतलब ये नहीं कि उसको हमेशा छोड़ देते हैं, उसको सब लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको छोड़ के इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, 15 आएगा। फिर इसका एक 0 लगा करके ऐसे लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने का ये जो ट्रिक्स जो होते हैं ना, इनको अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से यह घनाभ का आयतन हमें प्राप्त हो गया। चलिए बुक से एक आध दो सवालें ले लेते हैं। जैसे बुक्स में सवाल दिया हुआ है, कि धातु के 3 घनों की कोरें 2, 12 और 16 दिया हुआ है। 2, 12 और 16 3 घन हैं जिनके कोण दिया हुआ है। तो 3 घन का मतलब हो गया कि A1 का दिया है 2 है, और A2 का दिया हुआ है 12, और A3 का दिया हुआ है 16। ठीक है। और इनके जो सेंटीमीटर, डेसीमीटर है, ये क्या है, डेसीमीटर, सब के सब डेसीमीटर में है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है कि इनको गला करके एक घन में बदल लिया जाए तो नए घन का आयतन क्या होगा। अब नए घन का आयतन क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए फिर और पूछ रहा है कि प्रत्येक कोण क्या होगा और विकर्ण क्या होगा। तो हम क्या करेंगे
कि जब इनको गला करके, तीनों घनों को गला करके एक घन बनाया जाएगा, तो सबसे पहले हम पहले घन का आयतन निकालेंगे। तो चलिए पहले घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि पहले घन का आयतन यानी V1 बराबर हो जाएगा 2 क्यूब यानी कि आ जाएगा 8। V2 बराबर हो जाएगा 12 क्यूब यानी कि आ जाएगा इतना। और V3 बराबर 16 क्यूब यानी कि 4096। सबके साथ डेसीमीटर क्यूब है, तो डेसीमीटर क्यूब हम लिखते जाएंगे। डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नए घन का आयतन भी बराबर, इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर देख रहे हैं क्या ऐड कर ले, यानी 5832 इतना डेसीमीटर क्यूब आ गया। नए घन का आयतन हमें पता चल गया। जब किसी भी घन का आयतन ज्ञात करना होता है तो सूत्र वहाँ पर लगाते हैं। जब आयतन दिया हुआ है, कोर दिया है, तो इसको पलट देते हैं, यानी सूत्र की जगह पे जो हमारा आयतन है, आयतन की जगह पे जो राइट पक्ष होता है उसको लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इसको निकालेंगे तो यह चला जाएगा पूरा क्यूब रूट में। अब देखेंगे कि यह किसका क्यूब रूट है और उसको पता करके लिख सकते हैं। तो अब इसे रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य करने के बाद पता चलेगा कि क्या आ रहा है। तो रफ कार्य करने पर पता चल रहा है कि यह 18 आ रहा है, 18 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इनका क्या ज्ञात करना है, नए घन का विकर्ण ज्ञात करना है। तो नए घन का विकर्ण जो होगा, तो विकर्ण का सूत्र होता है भुजा करड़ी में 3, यानी कि हो जाएगा 18 करड़ी में 3 डेसीमीटर। यहाँ पे देखिए क्यूब हट जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें तीनों घनों को पिघलाकर नया घन बना, नए घन का कोर निकाले। कोर निकालने पे जब यह क्यूब रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद विकर्ण ज्ञात करने के लिए कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। तो जब आपको सभी सूत्रें पता रहेंगी तो उसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होता है। तो इसकी कड़ी में और भी सवालें हैं, उनकी चर्चाएं जारी रहेंगी। तो ऐसे ही सवालों को जानने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपको धन्यवाद।